नमस्कार साथियों, मेरा नाम चित्रेश, आप देख रहे हैं टारगेट टेक्नीशियन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टर और रिले, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, बहुत से लोगों का ऐसा मानना होता है कि कॉन्ट्रैक्टर और रिले इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहीं पर इंटरव्यू देने गए हुए हैं और अगर इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ लिया कि कॉन्ट्रैक्टर और रिले इन दोनों में क्या अंतर है, और अगर आपने ऐसा बोल दिया कि इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो शायद आपका जवाब गलत होगा, आपका इंप्रेशन भी गलत होगा। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे 5 ऐसे रीजन बताऊंगा जिससे ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और इनका काम करने का तरीका, इनके जैसे करंट, वोल्टेज, इन दोनों को ये चीजें अलग कर देती हैं। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर और रिले ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो वही मैं आपको 5 ऐसे रीजन बताऊंगा जिससे ये अलग हो जाते हैं। और आपको यह क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में अगर आप पूछा गया है तो आपको ये जवाब देने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्टर और रिले की अगर इनकी वर्किंग प्रिंसिपल की बात की जाए, यानी कि काम करने का तरीका क्या होता है, तो ये लगभग सेम होता है। कैसे? क्योंकि देखिए, कॉन्ट्रैक्टर और रिले ये दोनों इलेक्ट्रिकली काम करते हैं, ठीक है। ये मैनुअली काम नहीं करते हैं। अब मैनुअली का मतलब क्या हो गया, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? मैनुअली का मतलब ये हो गया कि सपोज मान लीजिए कि आप अपने घर में, जो आपके घर में स्विच लगा हुआ है, उनको किसी भी इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करने, जैसे आपका पंखा हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, गीजर हो गया, ये बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो घरों में अगर आप उसको ऑन करना चाहें तो वो ऑटोमेटिक ऑन नहीं होंगे, उसको आपको खुद जाके ऑन करना पड़ेगा। यानी कि स्विच जहां पर होगा उसको आपको वहां पर जाके ऑन करना पड़ेगा, तभी वो ऑन होगा, अन्यथा वो ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर और रिले के केस में बात की जाए तो ये दोनों इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच होते हैं, ठीक है। ये भी एक स्विच ही है, और जो घर में हम टीवी पंखा को ऑन करते हैं वो भी एक स्विच ही है। लेकिन बस ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। स्विच जो होता है हमारे घरों में पंखाओं को ऑन करने के लिए, ये मैनुअली ऑपरेटेड होता है, और जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर और रिले होता है ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, जो कॉन्ट्रैक्टर और रिले होता है, सपोज मान लीजिए कि इसके थ्रू हमने कोई भी हीटर, आप यहाँ पर कोई पंखा ही ले लीजिए या फिर कोई भी फ्रिज ही ले लीजिए, अगर आपको उसको ऑन करना है तो आप वहां पर जा करके नहीं ऑन करेंगे, जो कि मैनुअल स्विच के केस में होता है। आप चाहे तो इसको सेंसर के थ्रू या फिर किसी अदर सोर्स के थ्रू आप कमांड देंगे तो ये ऑटोमेटिकली यानी कि इलेक्ट्रिकली ये ऑन हो जाएगा, आपको उस जगह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, यह दोस्त का बेसिक प्रिंसिपल, काम करने का तरीका, ये दोनों सेम है। लेकिन इसके करंट हुआ, वोल्टेज हुआ, इन सबसे ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसे 5 रीजन जिससे ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और इनमें यही चीजें डिफरेंस क्रिएट होते हैं जो इनको ये अलग कर देता है, कॉन्ट्रैक्टर और रिले को। देखिए, अगर करंट की बात की जाए तो करंट जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसकी करंट कैरी करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, रिले की कम होती है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अगर लोड की बात की जाए तो लोड की अगर बात की जाए तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जैसे जहां पर अगर हमको हैवी लोड चलाना है, ठीक है, अगर जिस जगह पर हमको हैवी लोड चलाना है वहां पर हम कॉन्ट्रैक्टर को यूज में लेंगे। लेकिन जहां पर हमको लो वोल्टेज पर, लो करंट पर हमको काम करना है, वहां पर हम रिले पे काम करेंगे, यानी कि रिले को यूज में लेंगे, ठीक है। आप समझ गए कि जहां पर हमको हैवी लोड चलाना है, जैसे कि हमारा हीटर हो गया, मोटर हो गया, अगर हमको उसको चलाना है तो हम कॉन्ट्रैक्टर को यूज में लेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर की वोल्टेज और करंट कैरी करने की कैपेसिटी रिले के अपेक्षा ज्यादा होती है, जो कि रिले में नहीं होता, कॉन्ट्रैक्टर में होता है। तो अगर आपको हैवी लोड चलाना है तो वहां पर आप कॉन्ट्रैक्टर को यूज में लेंगे। अगर आपको कम लोड चलाना है, लो वोल्टेज पर काम करना है, लो करंट पर काम करना है, तो वहां पर आप रिले को यूज में ले सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर और रिले कितना ज्यादा करंट को सस्टेन कर सकता है, यानी कि कितना करंट कैरी कर सकता है कॉन्ट्रैक्टर रिले के अपेक्षा। देखिए, अगर करंट की बात की जाए तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो 100 एम्पियर, 50 एम्पियर, 150 एम्पियर, 200, 250 एम्पियर तक करंट कैरी करने की कैपेसिटी होती है। जो उसके कॉन्टैक्ट होते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्टर देखा ही होगा, तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर और नीचे 6 पॉइंट होते हैं। उन 6 पॉइंट में हम करंट जो है उसमें 100 एम्पियर, 250 एम्पियर, 150 एम्पियर तक हम करंट दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चलता रहेगा। लेकिन अगर रिले की बात की जाए तो रिले ओनली 10 एम्पियर का करंट ही, अप टू 10 एम्पियर का करंट ही ये सस्टेन कर सकता है। अगर आप इससे ऊपर देंगे तो जो उसके रिले के जो कॉन्टैक्ट होंगे वो जल जाएंगे। अब दोस्तों, बात करेंगे सुटेबिलिटी की। सुटेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि कॉन्ट्रैक्टर को कहां पर, किस जगह पर हमको यूज करते हैं और रिले को हम कहां पर यूज करते हैं। देखिए,
अगर कॉन्टैक्टर की बात की जाए तो कॉन्टैक्टर आप हमेशा उसको पावर पर भी इसको यूज कर सकते हैं और कंट्रोलिंग में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यानी कि एक कॉन्टैक्टर डबल काम करेगा, आपका पावर का भी काम करेगा, आप चाहे इसको पावर में यूज में ले लें और चाहे आप उसको कंट्रोलिंग में यूज में ले लें। लेकिन अगर रिले के केस में बात की जाए तो रिले ओनली और ओनली कंट्रोलिंग के काम में ही आता है, ये पावर के काम में नहीं आता है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिंबल की, दोस्तों इनका सिंबल भी दोनों अलग अलग होते हैं। आप कॉन्टैक्टर का सिंबल इस तरफ देख रहे होंगे और रिले का सिंबल आप इस तरफ देख रहे होंगे, तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ओपन क्लोज कॉन्टैक्ट स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्टैक्टर और रिले में हमको कितने पॉइंट मिल जाते हैं, यानी कि NONC या फिर पावर के हमको कितने पॉइंट मिल जाते हैं। देखिए कॉन्टैक्टर में अगर आपने कॉन्टैक्टर देखा होगा, मोस्टली सभी लोगों ने कॉन्टैक्टर देखा होगा और सभी लोग इंडस्ट्री में वर्क भी कर रहे हैं। देखिए कॉन्टैक्टर में कुल 3 नीचे 3 ऊपर, ये 6 पॉइंट तो होते हैं पावर के। इसके बाद इसमें 2 NO 2 NC होते हैं, और अगर हमको इससे भी ज्यादा की जरूरत है, यानी कि इससे ज्यादा NONC हमको जरूरत है, तो हम इसमें एड ऑन ब्लॉक की मदद से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन रिले के केस में ऐसा नहीं होता है, इसमें ओनली 1 NO 1 NC 2 ही पॉइंट हमको मिलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि वोल्टेज कैरी करने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा होती है। दोस्तों देखिए वोल्टेज कैरी करने की कैपेसिटी दोबारा से कॉन्टैक्टर ही जीत जाता है, क्योंकि कॉन्टैक्टर जो होता है वो अप टू 1000 वोल्ट को कैरी करने की कैपेसिटी होती है। लेकिन जो हमारा रिले होता है ये ओनली और ओनली 250 वोल्ट ही कैरी करने की कैपेसिटी होती है। अगर इससे ऊपर का हम वोल्टेज उस पर दे रहे हैं तो रिले के जो कॉन्टैक्ट होंगे वो जल जाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी जानकारी समझ में आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।